चलिए हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जितनी भी टॉपिक्स होंगे आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे और आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंडों में शेयर करेंगे। चलिए पढ़ना है हमें प्रकाश का परावर्तन। इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसे हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन आखिर में होता क्या है। ठीक है, मेन चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक्स में जो भी हम लोग बताते हैं या कोई भी टीचर्स आपको समझाता होगा तो सब चीज़ें आपको बुक्स में दी होती है, लेकिन मेन चीज़ें टॉपिक को समझाना जितनी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी उतनी अच्छा होगा। अब देखिए क्या होता है इसमें प्रकाश के परावर्तन में। एक तो समतल पृष्ठ होता है, और वो एक चिकना सतह होता है। ठीक, जब इस पे कोई प्रकाश के आकर इस पे गिरती है, ये जो होता है ये पालिशदार होता है, चिकना होता है। जब इस पे कोई प्रकाश किरण आकर गिरती है तो यह टकरा कर उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है। जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप तो और डिटेल में समझते हैं हम लोग कि प्रकाश का परावर्तन आखिर में क्या होता है। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर आके गिरती है और गिरने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब एक चीज़ और, ये जो किरण आती है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। और जो किरण जाती है टकराने के पश्चात इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अब ये जो बिंदु होता है, जिस बिंदु पे आकर आपतित किरण गिरती है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और जो ये सतह दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं पालिशदार सतह, या इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। इसे परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। अब एक चीज, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे परावर्तक पृष्ठ, और जो नीचे जो कलई की जाती है उसे बोलते हैं पालिशदार सतह। अब एक चीज और होता है, इस आपतन बिंदु से एक के लंब डाला जाता है, वो काल्पनिक होता है, वो वास्तव में होता नहीं है, सिर्फ काल्पनिक होता है। इसे बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, अब जो ये अभिलंब होता है, जो आपतित किरण होती है, इसके बीच में एक एंगल बनता है, इसे बोलते हैं आपतन कोण। इसे हम दिखाते हैं आई से। ठीक है, अब एक चीज और है, अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है तो इसके बीच भी एक एंगल बनता है, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तक कोण इसे दिखाते हैं आर से। अब देखिए क्या होता है, फिर से दोबारा समझते हैं। जो किरण आती है इसे बोलते हैं आपतित किरण, जो जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतन बिंदु किसे बोलते हैं, बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे आपतित किरण आकर गिरती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, और जिस बिंदु से होकर किरण जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक, अब देखिए अभिलंब किसे कहते हैं, बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अगर कोई पूछता है आपसे कि आपतन कोण क्या होता है तो क्या बताएंगे आप, बोलेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब कोई पूछते कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे आप, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से स्टार्टिंग करते हैं, फिर से एक बार दोबारा समझाते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं,
बोलेंगे जब प्रकाश किसी पालिशदार सतह से या चिकनी सतह पर आकर टकराता है और उसी माध्यम में लौटकर वापस चला जाता है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण आगे गिरती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ये जो सतह होता है, ये नीचे जो होता है लाइनिंग दिया हुआ है, पालिशदार सतह, यहाँ पे पालिश की गई है। और जो ऊपर वाला जो सतह होता है जिससे पालिश नहीं की जाती उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। अभिलंब क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, अभिलंब जो होता है, अभिलंब और अपवर्तित आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे समझते हैं हम लोग क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन। जो परावर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे पहले, उसके बाद बताएंगे आपको डिफिनीशन। ये हमारा पालिशदार सतह ऊपर का परावर्तक पृष्ठ है। जब प्रकाश की किरणें, इससे प्रकाश की किरणें खूब उजाड़ते हैं हम लोग। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि पूरी किरणें आ रही हैं, एक नियम से गिर रही हैं, फिर उसी मार्ग में वापस चली जा रही है कि इनके बीच की दूरी जो है ना हमेशा बराबर है। ये नहीं कि यहाँ पे कम, यहाँ पे बेसी नहीं है। हाँ, बनाने तो तिरछा जरूर लग रहा है, लेकिन आप जब बनाएं तो एकदम सीधा बनाएंगे। इनकी बीच की दूरी कहीं कम बेसी नहीं होनी चाहिए। ये एक दूसरे क्या होंगी? समांतर होंगी। चलिए इसको बताएंगे क्या। कोई पूछे कि नियमित परिवर्तन क्या होता है, क्या बताएंगे? बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकनी सतह पर गिरती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होकर जाती हैं, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार। जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकनी सतह पर गिरती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होकर जाती हैं, जिसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए अब दूसरा होता है सेकेंड आपका होता है आपका अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है, या इसे विषम परावर्तन भी बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा फिगर बनाकर। आपको फिगर समझ में आया नहीं क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि प्रकाश गिर रहा है, कभी इधर जा रहा है, ये गिरा तो उधर जा रहा है, मतलब इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है, ये अनियमित है, इसमें कोई नियम ही नहीं है। तो हम इसकी परिभाषा क्या देंगे? इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये किरण आ रही है तो इधर जा रही है, ये किरण आ रही है तो उधर जा रही है, ये जा रही है तो इधर चली जा रही है, मतलब इसमें कोई एक दिशा नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है। तो यानी हम क्या बोलेंगे, इसी परिभाषा कोई पूछे तो क्या बताएंगे? बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर, एक खुरदरा सतह है, आपको चिकना नहीं है और समतल भी नहीं है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह पर गिरता है तो परावर्तन के पश्चात वह विभिन्न दिशाओं में चली जाती है, इसे हम बोलते हैं अनियमित प्रकाश, अनियमित परावर्तन। फिर से, जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे सतह पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर न होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, इसे हम बोलते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब इसके बाद समझते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन में कुछ नियम भी होते हैं, आखिर में क्या नियम होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। चलिए, परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं हम लोग, समझने के लिए आसान रहेगा हमारे। चलिए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, क्या क्या होते हैं समझेंगे हम लोग। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो कि परावर्तन का फर्स्ट है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि आपतित किरण आ रही है, इसी तल पे आ रही है, परावर्तित किरण भी इसी तल से जा रही है, और जो आपतन बिंदु है ना, ये भी इसी तल पे है, यानी तीनों एक ही सतह में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये लंब, ये तीनों कहाँ पे होंगे, एक ही तल में होते हैं या फिर एक ही सतह में होते हैं। ये हमारा है परावर्तन का फर्स्ट नियम। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल हमारा ये है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है। जो ये हमारा आपतन कोण है, ये हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर की क्या होती है, बराबर होती है, ये हमेशा बराबर होती है। ठीक है, जितने एंगल पर किरण आगे गिरेगी, यानी फिर से समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग। अच्छा, मान लीजिए कोई किरण है, वह किसी बिंदु पालीदार सतह पर यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो कितने डिग्री से जाएगी, 45 से ही जाएगी, एकदम फिक्स है, एक कम बेसी नहीं होगा, एकदम फिक्स है। अगर कोई किरण 45 के एंगल बनाती हुई गिर रही है तो 45 के एंगल बनाती हुई जाएगी भी। अगर यहाँ पे 30 के एंगल बनाती हुई आ रही है तो यहाँ पर भी क्या होगी, 30 पे ही जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यही हमारा दो ठे नियम है। फिर से स्टार्टिंग करते हैं, फिर समझते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या क्या नियम होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकेंड रूल क्या है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब है कोण एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए भी, अगर 30 यहाँ पे वो बनेगा और 30 एंगल से आएगी तो 30 एंगल से क्या होगी, जाएगी भी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का उत्क्रमणीयता क्या होती है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता इसका मतलब क्या होता है, बस समझेंगे हम लोग। जिस रास्ते से आदमी जाता है फिर उसी से वापस आता है तो उसे बोलते हैं उत्क्रमणीयता। तो अब प्रकाश में भी ऐसा होता होगा, क्या होता है? जैसे एक छोटा सा फिगर बना के समझते हैं, काफ़ी आसान होता है। फिगर से हम कोई चीज़ समझते हैं तो आसान हो जाता है हमारे लिए, समझने के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। जिससे मान लीजिए, मतलब इधर से किनार भेज रहे हैं हम लोग, यहाँ से मान लीजिए कोई टार जला रहे हैं, यहाँ से किनार जा रही है तो इस पर टकरा रही है तो फिर इस माध्यम में जा रही है। अगर हम यहाँ से टार जला दें, यहाँ से टार जलाएं तो इसी मार्ग से आएगी और इसी मार्ग से फिर क्या होगी, जाएगी। रास्ता नहीं बदलेगा, रास्ता सेम होगा। जिस रास्ते से जा रही है फिर टकरा के इधर जा रही है, फिर अगर इधर से टार जलाएंगे तो फिर इसी रास्ते से आएगी, फिर इधर जाएगी।
यानी कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ से प्रकाश भेजेंगे तो ये आपतित किरण होगी, ये क्या होगी, परावर्तित किरण। जब हम प्रकाश को इधर से भेजेंगे तो क्या होगी, ये हमारी आपतित किरण होगी, ये क्या होगी, हमारी परावर्तित किरण। कहने का अर्थ है यदि हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह क्या करेगी, व्यवहार करेगी। इसे हम बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। फिर से एक बार, यदि हम आपतित किरण को, या फिर ऐसे कहिए यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। इसे हम बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। या फिर ऐसे थोड़ा सा एग्जाम्पल में फिर से फोकस करते हैं। यदि मैंने बताया कि अगर यहाँ से प्रकाश, इधर से प्रकाश गुजारते हैं तो ये कहीं ऐसे जाएगी, फिर टकरा के फिर यहाँ जाएगी। अगर हम यही फिर यहाँ से हम अगर यहाँ से हम जलाते हैं, प्रकाश को इधर से देते हैं, इसी रास्ते पे देते हैं तो इसी रास्ते से आएगी, ऐसे किरण आएगी, फिर टकराएगी, फिर इसी मार्ग पे क्या होगी, वापस चली जाएगी, रास्ता चेंज नहीं होगा। तो इस घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब चलिए आगे आता है प्रतिबिंब। आखिर में प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज, प्रतिबिंब। चलिए समझते हैं हम इसे। इमेज क्या होता है, यानी कि इमेज क्या होता है, हम लोग इस बात को समझेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे क्या होता है ना कि दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी वहाँ पे आकृति बनती है। ठीक है, अगर हम कोई दर्पण है, दर्पण के सामने किसी वस्तु को अगर हम रखते हैं तो उसमें क्या होगा, दर्पण में उसकी आकृति दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दर्पण है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम अगर पी को रखते हैं तो इसमें दिखाई देगा पी, उल्टा पी दिखाई देगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इसका हम क्या बोलेंगे, इसे प्रतिबिंब बोलेंगे। या फिर इसकी अन्य परिभाषा दी जाती है। देखिए इसकी परिभाषा दो तरह से दी जाती है। आप बोल सकते हैं यदि हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में जो हमें आकृति दिखाई देती है उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फिर से एक बार, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे में आपने देखा अभी शीशे में मैंने दिखाया था आपको बनाकर फिगर, मान लीजिए यहाँ पे ए है तो इसमें भी क्या बनेगा, ए बनेगा। इसे बोलते हैं, इस वस्तु का इसे प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक होता है, वास्तविक, और दूसरा होता है आभासी। इसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, रियल इमेज। इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। चलिए, वास्तविक इमेज किसे कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। वास्तविक इमेज किसे कहेंगे, बोलेंगे वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। फिर से, जब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उस पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक चीज़ और है इसमें कॉमन चीज़ है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर ले सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं ले सकते हैं। पर्दे पे क्या करेंगे, इसे नहीं ले सकते हैं, परंतु
आप आभासी प्रतिबिंब को फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे में शीशे में आप अपनी आकृति देखते हैं, आप उसका फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप शीशे में आप दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कोई यहाँ पे शीशा रखा हुआ है और यहाँ पे जो कि ए है, तो यहाँ पर भी ए बनेगा। अब इसके यहाँ से जो प्रकाश के मान लो किसी दीवार पे और टकरा रहे हैं तो दीवार पे भी ए बनेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो आभासी प्रतिबिंब होता है, इसलिए उसका इमेज बनेगा नहीं आपका, ठीक है। और लेकिन वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पे या दीवार पे कहीं ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इस समय तो वो नहीं चलता है, पहले के समय में चलता था वीडियो पर्दा, उस पर ऐसे ही चलता है, वास्तविक प्रतिबिंब उसमें बनता है, ठीक है। फिर से समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु में मिलती हैं तो उस बिंदु में बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि मैं और भी अन्य वीडियो बना सकूं, और आप लोग के सहयोग से ये वीडियो बन सकता है, ठीक है। अगर आप सहयोग करेंगे तो काफ़ी आगे तक मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा। अभी थोड़ा सा नया अभी यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ा सा बनाने में थोड़ा परेशानी आ रही है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।